हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब से यह फिर से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक सहित बीपीएससी टीआरई 3 और विशिष्ट शिक्षक सक्षमता द्वितीय चरण के पुनः काउंसेलिंग से संबंधित यह गाइडलाइन जारी हुआ है, शेड्यूल जारी हुआ है, तब से इसी बात की अब चर्चा चल रही है कि जहां एक और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में उत्तीर्ण जो काउंसेलिंग करा चुके और जिला आवंटन हेतु अपना विकल्प दे चुके सभी अभ्यर्थी इंतजार में थे कि अब ज्वाइनिंग होगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा, योगदान होगा। लेकिन पुनः जो यह 18 मार्च को फिर से चौथी बार प्रधान शिक्षक की और तीसरी बार प्रधानाध्यापक की रिकाउंसेलिंग की तिथि निर्धारित की गई है, तो अब सभी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या अब मार्च में तो कोई संभावना नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब 18 मार्च को फिर से काउंसेलिंग होगी। तो सभी के मन में यह प्रश्न है कि क्या यह जो 18 मार्च को काउंसेलिंग होगी उससे पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के नियुक्ति पत्र या योगदान से संबंधित कोई कार्य नहीं हो सकता है? क्या यह पूरी तरह से प्रभावित करेगा योगदान और नियुक्ति पत्र के कार्य का, क्योंकि ये हो जाने के बाद ही सब कुछ होना है? तो इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा कि क्या काउंसेलिंग की जो नई तिथि घोषित की गई है 18 मार्च, इससे पहले प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिल सकता है कि नहीं, या उनके संदर्भ में आगे प्रोसेस बढ़ सकता है कि नहीं, तो इसी पर बात करूंगा। वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग बात करेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो आप इसमें देखेंगे तो सिर्फ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के काउंसेलिंग के लिए यह रीशेड्यूल नहीं आया है। यह प्रधान शिक्षकों के काउंसेलिंग के लिए भी शेड्यूल है, प्रधानाध्यापक के लिए भी है, टीआरई 3 1 to 5 का भी है 19 को, 6 to 8 का भी टीआरई 3 19 को ही, और 9 10 और 11 12 का 20 मार्च को है। तो एक तरफ प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की भी फिर से काउंसेलिंग की तिथि है, फिर बीपीएससी टीआरई 3 की भी है, और सक्षमता द्वितीय चरण की भी है। आप देखे होंगे कि सक्षमता द्वितीय चरण में जो भी शिक्षक उत्तीर्ण थे और काउंसेलिंग हो चुकी थी, उन सभी को नियुक्ति पत्र 1 मार्च को ही वितरित कर दिया गया। उसके बाद यह तिथि तय की गई है 26 मार्च फिर से काउंसेलिंग की। यानी सक्षमता के द्वितीय चरण में उत्तीर्ण शिक्षकों के इस काउंसेलिंग के शेड्यूल से कोई असर नहीं पड़ा और ना ही कोई रुकावट आई, और 1 मार्च को सभी को नियुक्ति पत्र भी मिला और सभी लोग विद्यालय में योगदान भी कर चुके। फिर आप बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 9 10 हो या 11 12 हो, इन सभी की काउंसेलिंग की तिथि भी 19 मार्च और 20 मार्च को निर्धारित की गई है। लेकिन फिर आप अगला यह पत्र देखे होंगे तो आप ये भी जान गए हैं कि 9 मार्च को ही इनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। यानी जो टीआरई 3 में उत्तीर्ण शिक्षक हैं और काउंसेलिंग पूरी हो चुकी है, उनको 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और इस नियुक्ति पत्र मिलने के कई दिनों के बाद 19 मार्च और 20 मार्च को फिर से काउंसेलिंग होनी है। यानी इस काउंसेलिंग के शेड्यूल से ना ही विशिष्ट शिक्षकों पर कोई असर पड़ा है और ना ही बीपीएससी टीआरई 3 पर। ऐसे ही शिक्षा विभाग यदि चाहेगा तो इस प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के 18 मार्च के काउंसेलिंग से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले भी जिला आवंटन और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य कर सकता है विभाग, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 और सक्षमता 2 का कर रहा है या सक्षमता का किया है। तो इस तरह से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का भी कर सकता है। जैसे बीपीएससी टीआरई 3 में
जिनको 9 मार्च को मिलना है मिल जाएगा, बाकी लोगों को जो इस काउंसलिंग में 19 और 20 को भाग लेंगे उनको बाद में मिलेगा। वैसे ही सक्षमता में 1 मार्च को मिल चुका है, जो 26 मार्च को भाग लेंगे उनको बाद में मिलेगा। वैसे ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में भी किया जा सकेगा कि अगर 18 मार्च को कुछ लोग भाग लेते हैं इनको बाद में मिलेगा। जो लोग मतलब सब कुछ क्लियर कराकर बैठे हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। यदि विभाग की मंशा सही हो तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है नियुक्ति पर, क्योंकि शिक्षा विभाग को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये 827 लोग 3 बार के काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं या तो इनको कोई विशेष समस्या है या किसी दूसरे कारण से, किसी फॉल्ट के कारण से हो, या अपनी निजी समस्या के कारण हो, या किसी डॉक्यूमेंट में कमी कारण हो। कई कारणों से ये लोग अनुपस्थित चल रहे हैं और हो सकता है इसमें कुछ एक लोग इस 18 मार्च को भाग लें, नहीं तो फिर से बहुतेरे लोग नहीं भाग लेंगे। अब जो लोग अनुपस्थित चल रहे हैं उनके लिए, जो लोग कई महीनों से बैठे हुए हैं, उनको रोक के रखना कहीं से ना यह वाजिब है ना ही न्यायोचित है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि आपको मौका देना है तो 4 बार दीजिए, 8 बार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग कम से कम महीनों से प्रतीक्षारत हैं अपने नियुक्ति पत्र पाने और योगदान करने को लेकर, उनको आप निश्चित रूप से योगदान कराइए और आगे इन सभी को फिर से मौका देते रहिए और आगे नियुक्ति पत्र बांटते रहिए। उससे उत्तीर्ण शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है कि आप इस काउंसलिंग के नाम पर यदि डिले कर रहे हैं तब परेशानी है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मार्च महीने में ही नियुक्ति पत्र वितरण और जिला आवंटन का काम प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का कर दिया जाएगा और संभवतः अप्रैल में विद्यालय योगदान हो जाएगा। इसकी पूरी संभावना बन रही है और खबरें भी मिल रही है कि मार्च में निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पत्र का जो इनका वितरण है वो भी हो जाएगा, जिला आवंटन भी हो जाएगा। योगदान और ट्रेनिंग को लेकर के अभी फैसला नहीं हुआ है कि पहले ट्रेनिंग होगी उसके बाद योगदान होगा, कि पहले योगदान होगा उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन शिक्षा विभाग मार्च में तैयारी में है नियुक्ति पत्र बांटने का। लेकिन जब तक एग्जैक्ट डेट घोषित नहीं हुआ है कुछ भी कह पाना बेईमानी होगी। इसलिए थोड़ा सा हम लोग और इंतजार करें, धैर्य रखें, जैसे इतना दिनों से हम लोग रख रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट निकल करके आता है आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। जैसे ही जो अपडेट आएगा वहाँ आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे साथियों में यह भ्रम था कि इस तिथि के कारण अब मार्च में नहीं हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टीआरई 3 और विशिष्ट शिक्षक का जैसे हो रहा है वैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का भी नियुक्ति पत्र मिलने इत्यादि का काम हो सकेगा और इसके लिए विभाग भी तैयारी में है।